जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज का सत्संग हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से गुरु जी के संगत बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और गुरु जी का हुक्म है हर शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर करने का, तो मैं कोशिश करूँगी सही से करने की। और साथ संगत से ये मेरी रिक्वेस्ट है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दें। गुरु जी तो हमेशा इस बेवकूफ़ बेटी को माफ़ कर देते हैं। आंटी को बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग अपने चैनल में शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुरू से बताना है तो मैं गुरुजी से 2002-03 में मिली थी। जो मेरे कज़िन ब्रदर ने मेरे को बताया था, गुरुजी के पास ले गया था। अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, तो उस वक्त वो यहाँ पे थे और मैं गुरुजी के पास छोटे दरबार जो जन्नत दरबार जो है सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट का, वहाँ पे हम जाने लगे थे। तो बहुत दूर पड़ता था हमारे यहाँ से, तो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं जाती रही और ज़रूर गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा की होगी मुझ पर। लेकिन मेरे कमी की वजह से मेरा इतना स्पेस नहीं था, इसलिए शायद हम लोगों को फिर राजस्थान वापस जाना पड़ा और गुरुजी के पास जाना हमसे छूट गया। फिर हम जब वापस आई नोएडा तो पता लगा कि गुरुजी अब समाधि ले चुके हैं। तो मुझे बड़े मंदिर का भी खास पता नहीं लगा और मैं किसी और गुरु के साथ साधना ऑलरेडी कर रही थी। मैं देवी की साधना करती थी, बहुत कुछ किया है, मेडिटेशन सब कुछ। तो गुरुजी की कृपा रही होगी कि फिर से 2022 में बाय चांस मुझे फेसबुक से गुरुजी का वो मिला, मैसेज दिखा और मैंने पता लगाया। तो फिर बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया और कभी कभी सत्संग भी हम सुन लेते थे। फिर एकदम से हम गुरुजी से जुड़ गए, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस चेंज हो गया। एंजल नंबर्स दिखने लगे मेरे को, जब भी फ़ोन उठाओ एंजल नंबर्स। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा हुई है मुझ पर अभी। और मेरा मतलब ये है कि हाल अभी मेरे को जीने मरने से भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं एकदम ये चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के चरणों में ही जुड़ी रहूँ। यही मेरा मतलब ध्येय है, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। इतना मेरे को साफ समझ आ गया है। तो अपने बारे में नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। माफ़ करना, बेटे के लिए सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था पहले, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा दुनियादारी में फंस गया और उस तरह गुरुजी से जुड़ नहीं पा रहा है। मैं 2022 से ही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है वो। तो मैं उसको 23 में मंदिर ले गई और वो खैर गाड़ी में ही गया, कुछ उसने खुद नहीं किया, हमारे साथ गया वो। और सोमवार का दिन था, उसको समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और गुरुजी के हलवा सब कुछ मिला, जल प्रसाद सब कुछ सेवन किया उसने। लेकिन उसमें एक चमत्कार ये हुआ कि हमारे पास तो सब कुछ पहले से ही है, गुरुजी के ब्लेस्ड लॉकेट है, गुरुजी के ब्लेस्ड ब्रेसलेट है, सब कुछ है, चरण पादुका है, सब कुछ है, चरण स्वरूप है, माफ़ करना संगत जी। तो
वो जब मांगने गया खिड़की में, जैसे गुरुजी के यहाँ स्वरूप प्रसाद मिलता है, तो जब मांगने गया तो उसको इतना सुंदर स्वरूप मिला गुरुजी का, जिसमें शिवजी और गुरुजी एक साथ है। उसको बहुत पसंद आया और उसने ले जाके अपने दफ्तर में लगा दिया और वहीं से चमत्कार शुरू हुआ। तो ये दूसरा चमत्कार ये था कि उसको गुरुजी का वैसे स्वरूप मिला, क्योंकि वो शिव भक्त है, शिव जी का पूजा करता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब गुरुजी का आशीर्वाद रहा है। गुरुजी तो जान ही जान है, सब कुछ जानते हैं किसको क्या देना है। गुरुजी जानते थे कि इसको यही देना है, तो वो ले जाके दफ्तर में लगाया। उसका ये फल हुआ कि उसके जितने बड़े बड़े क्लाइंट हैं सब गुरुजी के भक्त हैं। वो दिल्ली रहता है, तो वो मतलब एकदम से उसको उन लोगों ने बताया, अरे आप गुरुजी से जुड़ गए, आपके मम्मी पापा गुरुजी के भक्त है, आपकी तो बहुत तरक्की होगी। तो वो बहुत ज़्यादा उसको हौसला मिला, बहुत अच्छा लगा उसको भी। उसने मेरे को बताया कि माँ मेरे क्लाइंट्स तो सब गुरुजी के भक्त है बेटा। मैंने कहा देखा इतने दिनों से तू नहीं गया था। खैर जो को भी देर कुछ होता नहीं है, हम तो दुनिया में लाखों करोड़ों साल से है, अब जुड़ गया तो बहुत है। यही गुरुजी की मर्ज़ी थी, गुरुजी की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता बेटा। तू तो पहले भी गया है लेकिन जुड़ नहीं सके हम, माफ़ करना संगत जी। तो उसके बाद उसके थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, ये चमत्कार है कि उसने बदहवास में ऑफिस से मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बताता है, माँ अभी अभी मेरी जान बख्श दी गुरुजी ने। मैंने बताया क्या हुआ, तो कहता है माँ मैं अपने कुली के साथ बाइक में वापस आ रहा था दफ्तर, कहीं से क्लाइंट विजिट करके कुछ करके, और जैसे ही स्लो हो गया दफ्तर के पास आके, तो हम जगह ढूंढ रहे थे पार्क करने का, तो पीछे से एक बड़ी गाड़ी आके तेज मार दी और हम जो है बाइक से गिर गए। माँ लेकिन मेरा सर में कोई चोट नहीं लगा, थोड़ी बहुत चोट लगी है, तो डॉक्टर से जा रहा हूँ, डॉक्टर से करने को। आप गुरुजी को मेरा शुक्राना कह देना माँ। तो सब ऐसा ही है, बहुत बड़ा मतलब उसके साथ संकट था काटने के लिए, गुरुजी ने उसको बुलाया था मंदिर। बस ये सब समझ आया, वो तो नहीं समझ पाया नहीं पाया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो उसको एहसास है कि गुरुजी ने उसकी जान बख्श दी। सर पे चोट लगी होती तो क्या हो जाता, चलती बाइक से गिरना, सर पे चोट लगना तो बहुत भयानक बात होती है रोड पे। तो जो भी है उसने मतलब वो सब जो डॉक्टर के पास जाके करवा लिया, ठीक रहा, वो कुछ नहीं हुआ उसको, ना फीवर हुआ ना कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा सत्संग ये है कि एक दिन वो मेरे को बताता है कि वो मेट्रो से घर आता है, तो बहुत रश होता है, जब वो आता है रश आवर सी होता है, तो बताता है कि सीट नहीं मिलता था उसको, बहुत रश होता है मेट्रो में, कैसे मिलेगा। तो फिर थोड़े दिनों बाद एक रोज़ बात हो रही थी, तो बताया माँ मेरे को अगर बैठा है कि खड़ा है, तो कहता है माँ बैठा हूँ इसलिए कॉल किया कि आजकल मुझे रोज़ सीट मिल जाता है माँ, 2-3 स्टॉप के बाद। तो मैंने बोला तो गुरुजी तेरे साथ है, तो गुरुजी का जॉब कर रहा है? बोलता है हाँ माँ मैं जॉब करता हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कर। मैंने बोला बेटा कुछ नहीं मिलता है, बिजनेस नहीं मिलता है, कुछ नुकसान होता है तो भी शुक्राना किया कर, गुरुजी कुछ ले लेते हैं तो भी शुक्राना ही करना होता है। कल मेरे को उठा ले गुरुजी तो तुझे शुक्राना करना होगा, इसलिए क्योंकि ये मालिक की मर्जी है, जैसा वो रखे वैसे रहना है बेटा। तो कहता है हम आप ठीक कहते हो, जैसे मालिक की मर्जी वैसे रहना है। मेरे को दिल को बहुत ठंडक पहुंचा। लास्ट सत्संग में मैं ये करना चाहूँगी कि अब उसे पता लग गया कि हर सेकेंड सैटरडे को जब वो घर में होता है, तो उसके घर के पास ही कहीं पे गुरुजी का सत्संग होता है 12 से 2।
तो गुरु जी की परंपर कृपा है कि वो सत्संग में जाने लगा है। थोड़ी देर ही सही बैठता है, चाय प्रसाद जल प्रसाद लेता है, गुरु जी से अपना वो करता है, गुरु जी को अरदास करता है, गुरु जी का दर्शन करता है और घर आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरु जी बहुत बहुत कृपा है गुरु जी का उस पर, और गुरु जी ने उसको और ज़बरदस्त जोड़ लेंगे, मुझे पता है गुरु जी की कृपा ज़रूर होगी। गुरु जी मुझे रोज़ बताते हैं, गुरु जी मुझे तू चिंता मत कर, तू अपने बेटे का चिंता मत कर, वो मैं उसके साथ हूँ, मैं उसका देख लूँगा, अच्छा हो बुरा हो जो भी होगा मैं करूँगा। तू तो यही चाहती है ना। मैंने कहा हाँ गुरु जी, मैं यही चाहती हूँ कि उसके साथ अच्छा हो तो भी आप करना, बुरा हो तो भी आपकी मर्ज़ी से हो, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। आपकी मर्ज़ी के बगैर वो सांस भी ना ले गुरु जी, जैसे मैं नहीं लेती हूँ वो भी ना ले गुरु जी, सांस भी आपकी मर्ज़ी से चलता रहे उसका गुरु जी, जैसा मेरा है वैसा ही उसको रखना गुरु जी। कोई मुझे कुछ और अलग अरदास नहीं करना है गुरु जी, जैसा आप चाहो वैसा रखना गुरु जी। आपने उसको जोड़ लिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहूँ गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना, साथ संगत को बहुत शुक्राना। मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए माफ़ कर दे, और गुरु जी का मैं क्या ही कहूँ गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी।